Welcome back guys once again to my YouTube channel Information Hub। गाइस आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो NCERT का इस मॉडल पेपर साइंस का है। आज हम वही देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाले वीडियोस होंगी वो आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ, तो आप देख सकते हैं ये मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th साइंस थ्योरी का होता है इसको अलग से, और प्रैक्टिकल का अलग है। तो प्रैक्टिकल के इसको 20 मार्क्स हैं और थ्योरी के 80 मार्क्स है। आप देख सकते हो थ्योरी की 80 मार्क्स होते हैं इसको, जो साइंस का पेपर होता है और टाइम इसके लिए 3 आवर्स होता है। 3 आवर्स है टाइम आपके लिए और 80 मार्क्स का ये पेपर आपके लिए रहने वाला है। कुल चार इसमें सेक्शंस होंगे 4। अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले देखेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन द क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 सेक्शंस, 4 सेक्शंस होंगे। ए बी सी एंड डी आपके लिए 4 सेक्शंस होंगे। टोटल इसमें 36, 4 सेक्शंस में 36 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए 36 होंगे। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में होंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 20। जो 1 to 20 हो गया क्वेश्चन नंबर, वो सेक्शन ए में होंगे। तो ऑल क्वेश्चंस आर पार्ट देयर ऑफ एंड ऑफ ईच मार्क्स। हाँ, तो ये जो मतलब सेक्शन ए में जो 20 क्वेश्चन है 1 to 20, हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, 1 मार्क्स होगा। दीज क्वेश्चंस कंटेन मल्टीपल चॉइस, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे एंड असर्शन एंड रीजन टाइप। यानी कि इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक तो आपको मल्टीपल एमसीक्यूज होंगे, दूसरा आपको वेरी शॉर्ट यानी कि जिनमें जिनमें एक सेंटेंस आपको देना है आंसर। तीसरा होगा असर्शन और रीज़न। असर्शन और रीज़न होता है कि आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे, आपको देखना है क्या वो एक दूसरे को मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं सेंटेंसेस, क्या वो दोनों ठीक है। तो वहाँ से दिया होगा मतलब ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स, बी इज़ ट्रू। इसी तरह का ए इज़ ट्रू, बी इज़ ट्रू, या ए इज़ बी इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह के ये क्वेश्चन होते हैं असर्शन और रीजन टाइप। तो इनका खाली इनको आप ये तो एमसीक्यूज होंगे तो 1 वर्ड या 1 सेंटेंस का होगा ये 1 सेंटेंस के होंगे ये क्वेश्चंस। सेक्शन बी में अगर हम देखेंगे, सेक्शन बी में होंगे आपको जो क्वेश्चन नंबर 21 से है टू क्वेश्चन नंबर 26। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और हर किसी क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। हर किसी क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। सेक्शन बी में है क्वेश्चन नंबर 21 to 26, हर किसी क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। फिर सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपको क्या है, सेक्शन सी में आप क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 33 तक ये क्वेश्चंस होंगे। 27 to 33 यानी 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 यानी 7 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। फिर सेक्शन सी है क्वेश्चन नंबर 34 टू क्वेश्चन नंबर 36। ये 3 क्वेश्चन, इनके 5 5 मार्क्स होंगे ईच। देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस तो नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइस है। यानी कि जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 में से एक करना होगा, लेकिन ओवरऑल चॉइस जैसे मतलब डू एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग एमंग 7 or 8 क्वेश्चन, उस तरह की चॉइस नहीं है। ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइस आपके लिए ज़रूर होगी। वायर नेसर नीट एंड प्रॉपरली लेबल डायग्राम शुड बी, या जहाँ जहाँ पे भी ये इसने इंस्ट्रक्शन में दिया है कि जहाँ कभी आपको कहीं पे भी लगे आपको कि डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, तो आप अच्छी सी साफ सुथरा डायग्राम और लेबल डायग्राम जिसमें आपको लेबल करना है कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो ये थी इंस्ट्रक्शंस। अब आप सेक्शन को देख सकते हैं। सेक्शन ए देखिए आप, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। A person is wearing a spectacle with a concave lens of suitable focal length। अगर किसी पर्सन को concave लेंस लगा के है तो what kind of defect of vision he is having, किस तरह का डिफेक्ट उसको होगा। तो ये क्वेश्चंस हैं। हाइपरमेट्रोपी, आम तौर पे ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चंस को आप ध्यान में रख के ही एग्ज़ाम में जाना।
इसी तरह यानी कि ये तो एमसीक्यू टाइप है, ये एमसीक्यू टाइप है, ये एमसीक्यू टाइप है ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, इन इलेक्ट्रिक फिटिंग्स वी मोस्टली यूज कॉपर वायर, व्हाई? तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको आपको सेंटेंस लिखना है कि जो कॉपर वायर्स जो इलेक्ट्रिक फिटिंग वायर्स है उसमें हम कॉपर क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका आंसर लिखना है। वन सेंटेंस या वन वर्ड का में लिखना है बस। तो इसमें आपको असर्शन, और ये मतलब रहा, ये एमसीक्यू टाइप है, ये सेंटेंस टाइप है। तो हम देखेंगे इसमें असर्शन और रीजन टाइप के भी होते हैं क्वेश्चंस, वो हम देखते हैं। असर्शन और रीजन के भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस विच फैक्टर इज मीनिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द। इसमें तो इसने असर्शन और रीजन का दिया ही नहीं है, लेकिन इसमें होंगे, क्वेश्चंस में होंगे, असर्शन और रीजन का होगा ज़रूरी। यहाँ पे देखिए असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 15 भी है, और क्वेश्चन नंबर 16 भी है। ये तीनों असर्शन, देखिए असर्शन होता है व्हेन जिंक इज डिपेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स आर फाउंड टू सेटल एट द बॉटम। यानी क्वेश्चन नंबर 14 में इसने पहले असर्शन दिया है, व्हेन जिंक इज डिपेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स आर फाउंड टू सेटल, यानी कि जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स बॉटम में सेटल हो जाते हैं। फिर इसने रीज़न दिया है, जिंक डिस्प्लेस कॉपर टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स आर, यानी कि फिर इसका ये रीज़न बताता है कि जो जिंक होता है वो डिस्प्लेस करता है कॉपर को, और बनाता है जिंक सल्फेट, और जो रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स होते हैं कॉपर के वो बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। आपको देखना है कि क्या ये इस रीज़न असर्शन और रीज़न दोनों ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्या ये इस तरह का ठीक है? अगर दोनों ठीक है तो इस तरह का आंसर देना होता है कि असर्शन एंड रीज़न बोथ आर, यानी कि ऊपर से दिया है इसने, अगर बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, अगर ए दोनों ट्रू है तो इसका ए आएगा आंसर। अगर बोथ ए एंड असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि दोनों सेंटेंस तो ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, यानी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि इस तरह का होता है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर, यानी कि इन अगर पहला वाला ठीक होगा तो ए आंसर, अगर बी वाला तो बी आंसर, सी आंसर, डी आंसर, इस तरह का आंसर इसको देना होता है। अब हम जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन बी में होंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। स्टेट एनी ऑफ द 2 पार्टिकल्स व्हिच कैन हेल्प द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। आपको 2 पार्टिकल्स को बताना है व्हिच कैन हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ आवर, नहीं, स्टेट एनी ऑफ द 2 प्रैक्टिसेस, पार्टिकल्स नहीं, सॉरी, प्रैक्टिसेस, हमें 2 प्रैक्टिसेस ऐसे बताने हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट ठीक रहता है। आपको 2 ही प्रैक्टिस बताने हैं कि किस तरह से हम अपना एनवायरनमेंट बचा सकते हैं, या इसकी इंटरनल चॉइस भी है, 2 मार्क्स की भी इंटरनल चॉइस है, बहुत ही अच्छा है। इंटरनल चॉइस है, इसमें भी इंटरनल चॉइस है, इन 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 इनमें इंटरनल चॉइस नहीं है, आपको इन तीनों को करना है, ठीक है? फिर सेक्शन सी है, सेक्शन सी में व्हाट आर, ये क्वेश्चन, ये 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या फ़ायदा है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जिसने ये पढ़ा होगा अच्छे से वो पढ़ लेगा। तो केमिस्ट्री सेक्शन में हम देख सकते हैं कि आईयूपीएक नेम्स इंपॉर्टेंट होता है, कि आईयूपीएक नेम आपको आनी चाहिए कि कंपाउंड्स का आईयूपीएक ना, आईयूपीएक है, आईयूपीएक नेम आपको आनी चाहिए। तो फिर यहाँ से आप देख सकते हैं 8 मार्क के क्वेश्चन हैं, 8 मार्क के, ये 8 मार्क के क्वेश्चन है। सेक्शन डी, सेक्शन डी अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको है ये 8 मार्क, ये 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, सॉरी ये 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन डी के 5 मार्क क्वेश्चन है, आपको 3 करने हैं। इसमें देखिए ये इंटरनल चॉइस है, या तो ये करना है या तो ये, इन दोनों में से एक करना है, या आप आईयूपीएक नेम लिखिए, या आप एक्सप्लेनेशन या एडिशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, सब आपको इन 3 रिएक्शन को करना है, ये इंटरनल चॉइस है। इसी तरह से आपको जो 36th वाला क्वेश्चन है इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है।
तो इस तरह का ये पेपर रहेगा आपके लिए। प्रैक्टिस करते रहिए इन मॉडल पेपर को, आपको ज़रूरी पढ़ लेना चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस तरीके के मॉडल पेपर में आपको आपके लिए और मॉडल पेपर आप चाहते हो कि मैं उनके वीडियोस बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।